इरिटेशन होती है, अभी भी मेरे अंदर ईगो है, अभी भी मेरे में धैर्य की कमी है। ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो हमें पता होती है, और बाबा भी उस बारे में ध्यान खिंचवाते हैं कि उन चीजों के बारे में, आपके संस्कारों के बारे में आपको पता हो, ताकि आप उनको ठीक कर पाओ। सेम हेल्थ का भी यही रूल है। हार्ट को लेके आजकल ज्यादा बातें इस वजह से होने लग गई कि जैसा हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत ज्यादा जो युवाओं में है उनके अंदर हार्ट की प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ गई। पहले हम सुना करते थे कि कोई 60 ईयर्स के है, 70 ईयर्स के है, उनके अंदर ऐसी प्रॉब्लम देखते थे, पर आजकल 40s में, 30s में, अर्ली जो कम उम्र के लोगों में भी हार्ट की समस्याएं देखने को मिलती है। तो इसमें बहुत जरूरी है, बस कुछ बात आपको ध्यान रखनी है। जैसा मैंने बताया कि ज्ञान में भी जैसे हमें पता होता है कि ये मेरी कमजोरी है, ये मेरे ऐसे संस्कार है जिनको मुझे बदलना है, ऐसे ही हेल्थ में कि हेल्थ में कुछ बातें हैं जिसमें आप मान के चलिए कि क्या आपको डायबिटीज है कि नहीं, इन बातों का आंसर आपके पास होना चाहिए। क्या आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं, वजन आपका ज्यादा है क्या नहीं, फैमिली आपकी हिस्ट्री, किसी की फैमिली में पहले अर्ली एज में कोई हार्ट की समस्या रही हो। अर्ली एज मतलब 50 साल की उम्र में किसी के भी ब्रदर को, सिस्टर को, मदर को, फादर को, तो वो फैमिली हिस्ट्री हो गई। इसके अलावा क्या कि बहुत आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, नींद पूरी नहीं होती है, ये सारे कुछ फैक्टर है, ये बहुत कॉमन फैक्टर है कि ये है कि नहीं, पहले तो आप ये जान लो। ये सबको पता होना चाहिए। अब अभी जो आईसीएमआर की रिसर्च भी आई है उसमें पता लगा है कि खास तौर पे भारतीयों के अंदर 35% के करीब लोगों को ब्लड प्रेशर है, जिनमें अधिकतर लोगों को पता भी नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है। तो ये चीजें आप पहले एक बार आइडेंटिफाई कर लो कि ये है कि नहीं, कि ये सबसे बड़े रिस्क फैक्टर है। क्योंकि अभी हम पूछेंगे, काफी लोग कह देंगे कि नहीं है डायबिटीज, कभी जांच ही नहीं कराई तो कैसे पता चलेगा डायबिटीज है कि नहीं। लोग कह देंगे कि नहीं मुझे ब्लड प्रेशर भी नहीं है। तो ये चीज आपने पता कर ली, ये है, तो फिर उनको कंट्रोल करना है किसी भी तरह से। आप जीवन शैली में अपने बदलाव कीजिए, एक्सरसाइज, डाइट, किसी भी तरह से उन चीजों को आप ठीक रखेंगे तो हार्ट के ऊपर आपका लोड कम पड़ेगा। तो ये एक चीज हो गई, फर्स्ट थिंग कि ये। दूसरा कि अगर है ये चीजें तो करना क्या है इसके लिए। करने के लिए देखिए, सबसे बड़ा अभी हम आजकल क्यों देख रहे हैं ऐसा है कि 30 साल या 40 साल की उम्र में इवन जो हमारे पास लैब में भी टेस्ट कराने आते हैं, जो 60 ईयर्स के हैं, 70 ईयर्स के हैं, उनके फिर भी नॉर्मल मिलते हैं काफी हद तक टेस्ट सारे। पर जो यंग एज के हैं, 50 से भी कम उम्र के, उनमें सब चीजें ऑलमोस्ट गड़बड़ मिलती है। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो 20 साल के करीब से हमारी जो डाइट है, जो हमारी हवा है, ये सब खराब होना शुरू हुआ है। उससे पहले इतना ज्यादा खराब नहीं था। पोल्यूशन का लेवल भी अभी बढ़ा है। तो अभी जो बच्चे हैं आजकल, अगर आप देखेंगे जो 20 साल का बच्चा है तो उसको कुछ ना कुछ मिलेगी प्रॉब्लम। कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा, उसका बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर भी मिलेगा, क्योंकि उसकी तो डाइट पहले ही खराब हो चुकी थी और हवा भी पहले से खराब हो चुकी है। तो इसलिए जो 40 साल की उम्र है उनकी 20 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते डाइट खराब हुई थी। क्योंकि जब से ये थोड़ा फास्ट फूड का, जंक फूड का, पैकेज्ड फूड का कल्चर आया है, तो उसने हमारे ये प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया है। इसमें एक चीज और मैंने अभी मिस कर दी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपका बढ़ा हुआ है, फैट जिसको कहते हैं, तो वही हमारी आर्टरीज में डिपॉजिट होता है और वही कारण बनता है आपके हार्ट अटैक का। तो एक आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल भी अपना पता होना चाहिए। मोटे तौर पे अगर हम बात करें इसकी, तो ओवरऑल हार्ट के लिए नहीं, सभी चीजों के लिए, पूरे शरीर के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है डाइट। जैसे मैंने आपको बताया कि धीरे 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 उसको कम से कम करते जाइए। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारा कि खाने पीने से एनर्जी आएगी, खाने से ये होगा। ये अभी के टाइम में ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, कम खाना है, तरीका होना चाहिए सही तरीके से खाने का, राइट फूड होना चाहिए, और राइट टाइप कैसे हमें खाना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा है कि आप कोशिश करें, अगर आप 3 टाइम ले रहे हैं अभी खाना, खाने के अंदर जैसे अगर बात करें रोटी और चावल और ये सब चीजें, तो उसको कोशिश करें 2 टाइम ही कर दें। और जो 2 करते हैं वो 1 टाइम करके, और बाकी मील्स को ऐसे, तो धीरे धीरे करके इस तरह से आपको लेकर आना है। कम से कम करनी है, मतलब ओवर ईटिंग नहीं करनी। जब भी खाएं आप तो कोशिश करें धीरे धीरे खाना है,
चबा कर खाना है। हमारा जो डाइजेशन है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि डाइजेशन हमने कुछ भी खा लिया जल्दी जल्दी और पेट डाइजेस्ट कर लेगा, नहीं, वो मुंह से ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल चबा चबा के आपको धीरे धीरे खाना, जब भी खा रहे हैं ना मोबाइल देखना ना कुछ और देखना है, नहीं तो पेट के अंदर जो जूसेस प्रोड्यूस होने चाहिए खाने को डाइजेस्ट करने के लिए वो नहीं हो पाएंगे। तो बाबा भी ऐसे सिखाते हैं ना कि याद में खाना है, तो इसीलिए तो याद में बिल्कुल एकदम धीरे 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 खाएंगे तो उसी खाने का, अच्छा खाना खाने का कोई फायदा नहीं है। वो खाना अगर आपको लगेगा ही नहीं तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। आजकल और भी जितनी नई नई रिसर्च आ रही है उसमें भी काफी यही बताया जा रहा है कि आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ ठीक होनी चाहिए। मतलब 99% बीमारियों का कारण आपका पेट है। इवन हार्ट डिजीज का भी कारण आपका पेट है। अगर आपका पेट ठीक नहीं होगा तो फिर आपका जॉइंट पेन, आपकी इम्यूनिटी, आपकी हार्ट प्रॉब्लम, ये कोई भी ठीक नहीं होगी। अब बाबा क्या कहते हैं कि भाई अगर कोई भी समस्या है तो अमृत वेला को ठीक करो, है ना। हम ज्ञान में भी कहते हैं ना कि फाउंडेशन अमृत वेला है। फाउंडेशन को ठीक करना है तो आप हिलोगे नहीं पूरे दिन। तो हम पूरा हमारा कोशिश रहता है कि अमृत वेला का टाइम बढ़ाएं, उसकी क्वालिटी बढ़ाएं, है ना, उसके ऊपर काम करना है। तो अगर पेट ठीक नहीं है तो उसको ठीक करना है। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं ठीक नहीं है चलो हम एंटासिड ले रहे हैं, एसिडिटी की टेबलेट ले रहे हैं और बस चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, उसको करेक्ट करो। एक दिन में होता भी नहीं है कि 4-5 दिन हमने डाइट वाइट ठीक कर ली, अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पहले से अगर खराब है तो ठीक करो, जैसे भी है उसको डाइट से ठीक करो। नींद आपकी ठीक होनी चाहिए, हाइड्रेशन ठीक होना चाहिए। तो ये देखो कि कारण क्या है। सिम्टम्स आएंगे उसको हम ठीक करते रहेंगे, दवाइयां लेते रहेंगे, नहीं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि गट हेल्थ को भी ठीक रखना। मतलब गट हेल्थ का मतलब हम होता है कि आपके स्टमक को ठीक रखना जरूरी है। एक सर्दियों में हाइड्रेशन कम रहता है कि पानी भी हम कम पीते हैं। पानी कम पीते हैं तो वो भी क्लॉट बनने के चांसेस उसमें ज्यादा बन जाते हैं और हार्ट अटैक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो हाइड्रेशन ठीक होना चाहिए, प्यास लगे नहीं फिर भी पानी आपको पीना ही है। सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा आप पानी पीते रहिए। हाइड्रेशन ठीक होना चाहिए। एक्सरसाइज आप जरूर करें। एक्सरसाइज ठीक नहीं करेंगे, एक्सरसाइज में कई बार क्या होता है कि सर्दियों में हमें लगता है कि नहीं ठीक है अभी सर्दियां हैं, ज्यादा बाहर जा नहीं रहे हैं, पोल्यूशन है, कुछ नहीं। तो दिन का कोई टाइम निकालें, शाम का टाइम निकालें, पर टाइम जरूर निकालना है। दूसरा, कई बार लगता है कि छोटा मोटा काम कर लिया, घर पे किचन में काम कर लिया, या भाइयों ने ऑफिस में कि थोड़ा बहुत हम तो चलते फिरते रहते हैं, तो वो भी एक्सरसाइज में काउंट नहीं होगा। एक्सरसाइज प्रॉपर होती है आधा घंटा आपको जिसमें आपके पसीने भी निकल रहे हैं, इंटेंस एक्सरसाइज। अब ऐसा भी नहीं कि जिसने कभी करी नहीं हो एक्सरसाइज और एक दिन में हम बहुत ज्यादा कर लेते हैं और फिर अगले दिन फिर हम थक ही जाते हैं। तो हर चीज धीरे धीरे शुरू करनी है, हर चीज मॉडरेशन में शुरू करनी है, पर हैबिट में जरूर लानी है। दूसरा, इसके अंदर ये भी होता है कि थोड़े दिन हमने किया फिर हमने बंद कर दिया, रेगुलर बेसिस पे आप उसको ठीक रखो। नींद आपकी अपनी ठीक होनी चाहिए, जैसा पहले भी बात करी कि काफी सारी रिसर्च, अभी एक इंडिको के जो 2 पायलट थे उनको हार्ट अटैक के पीछे का कारण पाया गया कि उनकी नींद ठीक नहीं होती थी, वो स्लीप डिप्राइव्ड रहते थे। तो ये भी कोशिश करनी है कि हम सो तो रहे हैं पर हमारी नींद ठीक नहीं है। उसका भी फिर कारण आइडेंटिफाई करना ना, क्यों नहीं है नींद ठीक, उसको करेक्ट करो, ठीक करो। मतलब ऐसे ही चलाना नहीं है, शरीर चल जाएगा ठीक है 80 साल भी दवाइयों के सहारे कैसे भी आप उसको चलाते रहोगे, पर ऐसे तो फिर फायदा नहीं है उसको चलाने का कि दवाइयों के सहारे हम उसको चलाए जा रहे हैं। संगम युग हमारे लिए, बाबा जैसे हम देखते भी है ना, बाबा बताते हैं बार बार कि कितना कीमती है ये हमारे लिए। तो पुरुषार्थ भी ठीक तरीके से तभी हो पाएगा जब हमारा शरीर ठीक रहेगा। हर चीज, आपका बिजनेस हो गया, आपकी फैमिली लाइफ हो गई, आपकी सोशल लाइफ हो गई, कुछ भी हो गया, अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो फिर कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। समस्याएं परिस्थितियां आती रहेगी, सब कुछ हमेशा ऐसे बाबा भी बार बार ध्यान खिंचवाते हैं कि जब परिस्थिति आती है, समस्या आती है, तो ज्ञान योग भी हमारा ढीला हो जाता है। और फिर ऐसे ही सेम ये शरीर पे भी अप्लाई है कि जब भी प्रॉब्लम आती है, हम बिजनेस के टेंशन में है, फैमिली की टेंशन में है, तो फिर हम एक्सरसाइज भी छोड़ देते हैं, डाइट का भी ध्यान नहीं रखते। वो ध्यान रखना है आपको। वो शरीर ठीक रहेगा, आपका मन ठीक रहेगा, आपका मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, तभी तो उस समस्या से जल्दी आप निकल पाएंगे। तो उस समय तो एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है, उस समय तो एक्स्ट्रा अमृत वेला करने की जरूरत है, उस समय तो एक्स्ट्रा ज्ञान योग पे ध्यान देने की जरूरत है। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना है। अभी हमारा एक पैनल डिस्कशन हुआ था ओआरसी में, तो उसमें बैठे हुए थे, एक मेदांता की न्यूरोलॉजिस्ट भी थी। तो वो अपना बता रही थे अनुभव कि
मैं भी इतने पेशेंट पूरे दिन देखती हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, बार बार लोगों के सुनती हूँ ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम। तो बीच बीच में मेरे को भी अपने आप को रिचार्ज करना पड़ता है। तो उस रिचार्ज करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि मेरा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर अव्यक्त मुरली खुली रहती है, और बीच बीच में मैं थोड़ी देर एक पेशेंट के बाद दूसरे पेशेंट का टाइम मिलता है, अव्यक्त मुरली पढ़ी और मैं फिर से एकदम रिचार्ज हो गई। तो ऐसे करना पड़ता है रिचार्ज हमें बार बार, क्योंकि आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि सुबह हम मुरली पढ़ के गए और पूरे दिन हमें ठीक ठाक फील होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेम ऐसे कि आपने सोचा है कि एक्सरसाइज कर ली, अब तो मैं कुछ भी खा पी सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हेल्थ पे भी यही सारी चीजें अप्लाई होती है। तो इसलिए खाने पीने का पूरे दिन में ध्यान रखना। कई लोग कहते हैं कि हम तो कुछ खाते ही नहीं है, ज्यादा नहीं खाते हैं, चाय पी रहे हैं, चाय के साथ बिस्किट खा रहे हैं, बिस्किट के साथ नमकीन भी खा रहे हैं, तो वो गलत तरीका है ना खाना। वो सब बिस्किट वगैरह ये सब ठीक नहीं है, इसको ट्रांस फैट कहते हैं। बिस्किट हो गए, बेकरी के कोई भी प्रोडक्ट हो गए, ब्रेड हो गई, ये सब आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आज से 20 साल पुराने या जो पहले के लोग थे, उस तरह से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम था, हर तरह की चीज डाइजेस्ट हो जाती थी। आजकल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पेट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम हो रही है, ये सारा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक है। तो उस वीक सिस्टम को हमें ओवरलोड नहीं करना, जितना हो सके लाइट से लाइट, हल्के से हल्के चीजें करो। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपका जो पेट है वो आपके ब्रेन से कनेक्टेड है, आपका पेट है आपके हार्ट से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि हम हार्ट का ध्यान रख रहे हैं, पेट, वो हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है सारा। और बहुत सारी चीजें यही खान पान से, ऑटो इम्यून डिजीज है जो आपके ये जॉइंट वॉइंट की प्रॉब्लम हो गई, आपके पेट से संबंधित और कई प्रॉब्लम हो गई, ये सारे इसी वजह से है, साइकोसोमेटिक, पेट ठीक ना होने की वजह से। तो पेट को ठीक करो बिल्कुल। और मोटे तौर पे हार्ट के लिए ये कुछ चीजें हैं। और बाकी जिनको नहीं पता है कि कोई डायबिटीज की समस्या ये है, तो वो अपने कुछ बेसिक सी जांचें करा के कर सकते हैं, पता कि उनको ये प्रॉब्लम है कि नहीं। घर में कुछ चीजें वो जरूर रखनी चाहिए। हेल्थ में हम वैसे कितना खर्चा करते हैं, सबके पास एक ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट जरूर होना चाहिए, अपरेटस। एक आप ग्लूकोमीटर रख सकते हो छोटा, जिससे हम डायबिटीज नापते हैं। एक वेट मशीन आप रख सकते हो, और एक थर्मामीटर। ये चार चीजें, और एक पल्स ऑक्सीमीटर, जैसे हम कोविड के अंदर भी रखते थे ना, देखते थे, जिसमें हमारी ऑक्सीजन, पल्स और ये सब पता लग जाती थी। तो ये सबके घर में होनी चाहिए। सबके घर में बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो धीरे धीरे इसकी आप हैबिट बनाओ कि ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत इजी होता है, उसके अंदर डिजिटल होता है, सिर्फ कफ लगाया, तेज हो रही है ऐसी, तो उस टाइम कोशिश करो, आप वॉक करो, चलो फिरो, ये है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और ये आजकल युवाओं में तो खास तौर पे रहता है कि छोटी छोटी बातों में ऐसे टेंशन हो जाती है, और वो स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं हम उसको, वो बार बार रिलीज हो जाता है, फाइट एंड फ्लाइट। तो वो बार बार रहेगा तो नसों को डैमेज करेगा। सर्दियों में खास तौर पे हार्ट की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। सर्दियों के अंदर हमारी जो आर्टरीज होती है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, वो थोड़ी कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब साइज थोड़ा छोटा हो जाता है उसका। तो इस वजह से भी फिर हार्ट अटैक होने के समस्याएं ज्यादा बढ़ जाती है। तो सर्दी में अपना विशेष तौर पे ध्यान रखें। डायरेक्ट एक्सपोजर से सर्दी से बचना है, कि कुछ जैसे सर का एरिया आपको ढक के रखना है। आप टू व्हीलर पे आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, जो भी, तो आपको सर का एरिया ढक के रखना है। ये कुछ बेसिक बातों का आप ध्यान रखोगे तो काफी हद तक इन चीजों से बच सकते हैं। और दूसरा, भारतीयों में हार्ट डिजीज होने की समस्या वैसे थोड़ी ज्यादा रहती है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ही वैसा है। हमारी जो आर्टरीज है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, वो जो यूएस में रहते हैं, जो अमेरिकन है, या जो यूके में रहते हैं, बाहर के जो लोग हैं, उनकी आर्टरीज थोड़ी मोटी होती है, हमारी पतली होती है भारतीयों की। तो इसलिए हम कुछ भी थोड़ा भी खाएंगे ना, तो वो प्लाक बनने का, उसमें वो डिपॉजिट होने का चांसेस ज्यादा बन जाता है। वो लोग की डाइट हम नहीं खा सकते ना, हमारी डाइट हमारे लिए बनी है। तो जो पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, पेस्ट्रीज हो गई, ऐसी तो भारतीयों की डाइट नहीं है ना। तो अगर हम उनकी डाइट खाएंगे तो हमारी शरीर की रचना भी वैसी नहीं है। तो इस वजह से हमारी डाइट, जो भारतीयों की जो पुरानी डाइट है, हमें उसी डाइट को फॉलो करना है। हमारी जो बेसिक डाइट थी उसी को फॉलो करना है। और एक सबसे बड़ी बात है हार्ट डिजीज का, हार्ट अटैक होने का, हार्ट की समस्या होने का सबसे बड़ा कारण है मीठे का ज्यादा सेवन होना। क्योंकि मीठा हम बहुत ज्यादा खाते हैं।
मीठा के ऊपर इतनी ज्यादा डिस्कशन नहीं होता, फैट 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 पे कर रहे हैं, फैट की तो फिर भी जरूरत होती है शरीर को। मीठे के अंदर मीठा आप ज्यादा खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा एक्स्ट्रा मीठे से, लीवर में भी फैट जमा करेगा, ओवरऑल वो हेल्दी नहीं है आपका मीठा। धीरे धीरे कोशिश करिए, पहले जैसे बाबा भी बताते हैं ना 21 दिन की भट्टी 21 दिन का, तो 21 दिन अगर आप मीठा नहीं खाएंगे तो 22वें दिन आपका वैसे भी मन नहीं करेगा। तो ये हैबिट की बात है, आदत की बात है कि खाने के बाद मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है। ये आप बिल्कुल 100% मान लो कि मीठा बहुत बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, सर्दियों के अंदर लोगों को लगता है कि अच्छा हम चीनी नहीं खा रहे, हम तो गुड़ खा लेते हैं, वो तो गुड़ भी 19 या 20 ही हो गया, मतलब कि अगर आप वैसे मीठा खा रहे हैं या गुड़ खा रहे हैं तो वो भी उतना ही, वो भी ज्यादा नहीं खाना आपको। थोड़ा बहुत आपने खा लिया, बट ऐसा नहीं है कि उसकी भी क्वांटिटी बढ़ा दी, तो वो भी उतना ही आपको इफेक्ट करेगा। क्योंकि अगर आप गन्ने हो गए, आजकल ये सब केमिकली ट्रीटेड हैं, हमारी जितनी भी चीजें आ रही है आजकल इनमें जेनेटिकली पहले जैसी नहीं रही है चीजें, है ना, तो वो भी आपको कम से कम ही खाना है। तो आपको अगर कोई भी चीज कम करनी है तो पहले कोशिश करो कि मैं कुछ भी हो जाए मैं 21 दिन नहीं खाऊंगा, तो 22 दिन में बाद शरीर अपने आप ही मांग नहीं करेगा। और दूसरा, सबसे ज्यादा जितनी भी रिसर्च WHO ने भी बताई है कि भाई भारतीय लोग नमक बहुत ज्यादा खाते हैं, नमक का सेवन बहुत ज्यादा होता है। नमक सब्जी में तो डाला ही, बट साथ में अचार भी होता है, पापड़ भी होता है, और सारी चीजें भी होती है, तो वो एक्स्ट्रा नमक हो जाता है। तो जो हमें हमारे शरीर को जितनी जरूरत होती है उससे 4 गुना ज्यादा हम नमक खा लेते हैं। ये सारी चीजें ही हार्ट के लिए भी ठीक नहीं है, किडनी के लिए भी ठीक नहीं है, ओवरऑल भी। नमक ज्यादा खाएंगे ना, शरीर में पानी वो पकड़ के रखेगा। हमें लगता है ना कि हम हमारा फेस भी थोड़ा पफी पफी सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ऐसा, तो वो पानी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा नमक इकट्ठा करके रखता है। तो नमक भी ज्यादा आपको नहीं करना है, सब्जी में जितना डाल लिया बस ठीक है। सलाद में भी ऊपर से डाल रहे हैं हमने, कुछ और काट लिया उसमें ऊपर से, ऐसे डाल के आपको नहीं खाना है। तो नमक ज्यादा नहीं खाना। डाइजेशन का बस बिल्कुल ध्यान रखना है, हर चीज को अलग अलग खाओ। पहले भी जैसे बताया, बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं लेनी है। फलों को और खाने को मिक्स नहीं करना, फलों को खाने को सलाद को ऐसे मिक्स नहीं करना। सलाद को अलग ही टाइम पे खाना है, फल को अलग टाइम पे खाना है। बहुत ज्यादा फलों को मिक्स करके फलों का सलाद बना के, फलों का चाट बना के ऐसे नहीं खाना, उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। क्योंकि अब सर्दियों के अंदर हम बात करें तो हमें एप्पल मिलती है, हमें अमरूद मिल जाता है, या हमें संतरा मिल जाता है। तो आप संतरे और एप्पल को मिक्स नहीं कर सकते, उसका कोई फायदा नहीं है ना। वो डिफरेंट टाइप टाइप ऑफ फ्रूट है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट है। तो एक ही टाइप का फ्रूट आप खाओ, कि अभी अमरूद खा रहे हो तो अमरूद ही खाना है आपको, फिर गैप देके वो खा लो। पपीता खा रहे हो तो पपीता, सबको मिक्स कर लिया तो फिर वो ब्लॉटिंग करेगा, फिर वो प्रॉब्लम करेगा पेट के अंदर। तो ऐसे करके आपको चीज ठीक करनी है। पर शरीर अपने आप बताता रहेगा कि मुझे क्या चीज की जरूरत है, वो जैसे भी कुछ इशारा करे, कुछ बताए, उसको आप तुरंत ठीक करो, करेक्ट करो। पर हाँ, ये जरूर है कि ये अगर शरीर ठीक रहेगा तो बहुत हद तक सारी चीजें आपकी ठीक चलती रहेगी, ज्ञान योग भी ठीक चलेगा। शरीर को और हम मन को अलग नहीं कर सकते, है ना, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं वो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेंटल हेल्थ का बहुत 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 ध्यान रखना जरूरी है। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए जरूरी है कि अपनी नींद ठीक रखें। और जैसे हम बाबा तो इतनी डोज देते ही देते हैं ना, पूरे दिन भी उसको ध्यान रखते रहा करो, पूरे दिन भी उसको सुनते रहा करो, पूरे दिन अपनी मेंटल मन की डाइट का भी ध्यान रखना है और शरीर की डाइट का भी ध्यान रखना है। कुछ भी एकदम से डालना नहीं है, कुछ भी आ गया सामने ऐसे खाना नहीं है। और थोड़ा रेस्ट भी देना है इसको, डाइजेस्टिव सिस्टम को, शरीर को रेस्ट भी देना है। तो कभी कभी फास्ट भी कर लो तो अच्छा है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो आप कोशिश करो कि जिनको कोई डायबिटीज ब्लड प्रेशर ऐसी दवाई नहीं लेते तो एटलीस्ट 12 से 16 घंटे की फास्टिंग करो, कि रात को 8 घंटे खा लिया तो सुबह 10 बजे तक, मतलब 12 16 घंटे हो गए। पर आपने सुबह 4 बजे चाय पी ली तो फिर वो काउंट नहीं होगी। अगर चाय पीनी है तो ब्लैक कॉफी पी सकते हो, ब्लैक टी पी सकते हो, मतलब पानी में ही सिर्फ वो डाला, ग्रीन टी पी सकते हो। दूध उसमें डल गया तो वो प्रॉब्लम है। और दूध का भी बिल्कुल आप ध्यान रखना, अगर सोर्स बहुत ठीक है, आपको पता है सही जगह से आ रहा है तो ही ठीक है। नहीं तो 99% एलर्जीज का और सब प्रॉब्लम का ये जो पैक्ड वाला दूध आता है ना, ये बहुत बड़ा कारण है। इस पे काफी सारी रिसर्च हो चुकी है। तो लेना चाहते हो दूध तो क्वांटिटी कम कर दो, ज्यादा दूध का भी कोई फायदा नहीं है। उसको हमारा शरीर अभी हजम नहीं कर सकता, क्योंकि उतना हम एक्टिव होते भी नहीं है, उतना हम पैदल भी नहीं चलते। और सेम पैदल का भी
कम से कम 5,000 स्टेप सबको चलनी चाहिए अपनी हार्ट हेल्थ को ठीक रखने के लिए। तो जितना हो सके पैदल चलो, घर में भी सीढ़ियाँ चढ़ो, ऊपर नीचे चलना चाहिए, मतलब लिफ्ट विफ्ट का इस्तेमाल ना करो। जहाँ हो सके पैदल चलो। शरीर को पैदल पसंद है, जैसे पहले भी बताया, हमारे शरीर में 360 के करीब जॉइंट्स हैं। हर जॉइंट की मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो यही सब चीज़ें ओवरऑल ये हार्ट के लिए भी ठीक रहेगा, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए, सभी के लिए ठीक रहेगा। थैंक यू। ओम शांति। बाहर तो काफी पॉपुलर हो गया, लोग साइकिल पे ही चलते हैं ना, तो अच्छा है साइकिलिंग अगर करेंगे तो बहुत ही बढ़िया है साइकिलिंग। हाँ, पर ये बहुत जरूरी है कि कुछ सबको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम जोश जोश में, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपका अभी शरीर कैसे अलाउ कर रहा है। ऐसा ना हो कि पहले, हाँ हाँ, पहले से चला रहे हैं वो ठीक है, हार्ट में कोई ऐसा सच प्रॉब्लम ना हो, कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए, एग्जर्ट ना करें थोड़ा ना, तो वो सब पता करके। पर धीरे धीरे ये जो 4-5 चीजें बताई ये पहले जरूर पता कर लें, अपना भी, अपने फैमिली मेंबर्स का भी, सबका भी, कि घर में ये सब प्रॉब्लम तो नहीं है, तो बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाती है। और हर चीज के साथ शरीर हमारा इतना साथ देता है कि हर एक बीमारी के साथ आराम से हम बहुत लाइफ को ठीक तरीके से चला देते हैं। आजकल के टाइम में जरूरत पड़ती है, अगर दवाई लेके भी ठीक चल रहा है शरीर तो ठीक है ना, ठीक लेके चलना, उसको इग्नोर थोड़ी करना है हमें कि हम उसको और शरीर तो चलेगा ही चलेगा। आपको ब्लड प्रेशर है, दवाई नहीं ले रहे तो भी शरीर तो चलेगा ही, पर हार्ट को तो डबल काम करना पड़ गया ना, तो धीरे धीरे फिर वो हार्ट की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो शरीर तो कैसे भी करके आपको चलाएगा ही चलाएगा, पर वो फायदा नहीं है। तो आजकल के टाइम में अगर लेनी पड़ जाती है आपको किसी चीज के लिए तो आप उसको ले सकते हो। और एक अपना विटामिन डी और B12 आप देखना, डी आजकल सबका कम मिलता है, तो डी की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, वीकनेस फील होती है, हमारे लेग्स में पेन होता है। डी कम होता है तो हमारा थोड़ा मूड भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वो बहुत एक मेन इम्पॉर्टेंट हमारा हार्मोन का रोल भी प्ले करता है, और हमारी हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए ठीक होता है। और एक विटामिन B12 ये सब में कम मिलता है, जैसे अभी धूप है, उतनी धूप तो हम ले ही नहीं पाते हैं, तो वो कम रहता है। तो डी और B12 के लिए कई बार आपको कुछ विटामिन सप्लीमेंट लेने पड़ सकते हैं कुछ टाइम के लिए, तो वो लेके ठीक करो उसको, है ना। थकान हो रही है बहुत ज्यादा, शरीर में बहुत बहुत एनर्जी है, बस छोटी मोटी चीज कम हो जाती है, इस वजह से शरीर ऐसे करता है, बट अदरवाइज तो शरीर में बहुत बहुत क्षमताएं हैं काम करने की। पल्स कितना होना चाहिए, जैसे इनको कैसे पता चले कि पल्स या ब्लड प्रेशर या वो नॉर्मल ऐसे बहुत होते हैं? हाँ, ब्लड प्रेशर की जैसे आप मशीन डिजिटल वाली ले लीजिए, बहुत आसानी से मिल जाती है किसी केमिस्ट पे, और उसको चेक कर लें। वैसे तो वो थोड़ा एज के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है, पर नॉर्मल हम कहें तो 80-120 होता है, नीचे का 80, 70-80 ऐसे हो, 85 टाइप ऐसे हो, और ऊपर का आपका 120-30 ऐसा करके इतना। हाँ, पल्स आपकी हार्ट रेट और पल्स सेम होनी चाहिए, जैसे 70-80 तक पल्स ठीक है, 65-60 तक भी, उससे नीचे आती है तो थोड़ा पल्स कम हो गई जैसे। पर पूरे दिन में भी थोड़ा चेंज हो सकती है, आप चल के आ रहे हैं तो थोड़ी बढ़ी हुई है। तो जब भी पल्स और हार्ट रेट चेक करें तो आप कोशिश करें कि बिल्कुल आप आराम से रिलैक्स हैं, उस समय आप चेक करें। तो यही सब चीज। हाँ, किसी का 100 आता हो सकता है उसके लिए वो नॉर्मली हो, और काफी एज जैसे होती है, जैसे 60-70s में ऐसा रहता है तो उनका वो ठीक है, नॉर्मल भी रह सकती है। हाँ, छोटी एज, हाँ यंग एज में अगर आपकी पल्स ज्यादा है तो फिर एक बार आप उसको चेक करा लो, कुछ है ना, एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से, फिजिशियन से मिलके कुछ बेसिक टेस्ट एक बार करा के कि हार्ट रेट, पल्स रेट क्यों बढ़ी हुई है मेरी। कईयों को होता है रात को कि अच्छा मुझे धड़कन महसूस होती है, पल्स ऐसा लगता है बढ़ी हुई है, तो कुछ चीजें वो बेसिक से टेस्ट करके उसको, हाँ, करा सकते हैं। ब्लड शुगर वैसे नॉर्मल खाली पेट आप कराते हैं 100 के करीब रहनी चाहिए, 100 से नीचे रहनी चाहिए, और खाने के बाद अगर करते हैं 140 पर। शुगर में आप जब भी कोई टेस्ट कराएं तो HbA1c टेस्ट होता है, वही कराने का फायदा है, क्योंकि ज्यादातर शुगर में क्या करते हैं लोग कि
अच्छा अभी शादियां थी, अभी कुछ प्रोग्राम था, अभी नहीं कराऊंगा, थोड़े टाइम में खाने वाने की ठीक से डाइट वाइट ठीक करके फिर कराऊंगा, फिर तो ठीक आ ही जाएगी। तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो जो HbA1c है वो 3 महीने तक आपने कोई गड़बड़ की है कि नहीं, 3 महीने में कुछ खाया है कि नहीं, मीठा वीठा, वो सब आ जाता है उसमें। तो HbA1c टेस्ट ही कराना है उसमें। वो आपका 6 तक होना चाहिए, 6 से नीचे। अगर 6 से ऊपर बढ़ रहा है, 6.2 6.5, तो आप बॉर्डर की तरफ जा रहे हो कि होने की संभावनाएं बढ़ जाती है ना। तो इसलिए वो आप HbA1c टेस्ट उसमें कराओ। और एक कोलेस्ट्रॉल सबको अपना पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल लेवल सबको जरूरी है पता करना। और बाकी अपना वेट जितना हो सके कम से कम रखो, ठीक है। और कोई कहते हैं कि नहीं पतले हैं बच्चे आजकल, ऐसा होते हैं, तो मोटे खाना खाने से नहीं होंगे, एक्सरसाइज करने से होते हैं मोटे, है ना। हेल्थ उससे बनती है। तो एक्सरसाइज भी जरूरी है थोड़ा। हल्का फुल्का आप वॉक तो करते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ हल्का फुल्का वेट वेट की भी एक्सरसाइज करा करो, क्योंकि भारतीयों के अंदर हमारी जो मसल्स है, मांसपेशियां, वो कमजोर होती है, क्योंकि जो हमारी डाइट है, डाइट में ज्यादातर क्या होगा, पराठे होंगे, रोटी होंगी, चावल होंगे, ऐसी चीज। तो प्रोटीन कम होता है, तो मसल हेल्थ हमारी वीक होती है। तो इस वजह से जरूरी है कि थोड़ी सी आप हल्का फुल्का वेट लिफ्ट वाली ऐसी कुछ चीजें भी आप करा करो हाथ पैरों की। और प्रोटीन के लिए जैसा हमने बताया कि दालें वगैरह, स्प्राउट्स, और ये सब ठीक रहता है। एक ओमेगा 3 हमारे हार्ट और हमारे जॉइंट के लिए और ब्रेन के लिए ठीक होता है। तो ओमेगा 3 होता है अलसी के बीज के अंदर, रिसर्च में ये है। तो अलसी के बीज को आप किसी भी सोर्स में ले सकते हो, कैसे भी भिगो के लिया, पीस के लिया, किसी चीज में डाल लिया, मतलब उसको किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हो। तो वो बहुत बहुत हेल्दी है। और एक अखरोट में होता है, इन दो चीजों में ओमेगा 3 होता है, जो आपके जॉइंट और ब्रेन और हार्ट तीनों के लिए बेस्ट है वो चीज। तो आप उसको ठीक करके उसको लो। पर सबसे सबसे जरूरी, फिर मैं ठीक करूंगा, पेट ठीक रहना बहुत बहुत जरूरी है। और उसके लिए जरूरी है कि रात की डाइट, रात को जितना कम से कम आप करेंगे ठीक रहेगा। आपको मन करेगा ऐसे ही कि अच्छा चलो नहीं खा लो, नींद नहीं आएगी, कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा करेगा, आप इग्नोर करो, कुछ पी लिया, पानी पी लिया, ये कर लिया। पर रात के खाने का, खाते ही सोने का कोई रोल नहीं है, वो टॉक्सिन ही बनाएगा शरीर के अंदर। पूरी एनर्जी सारी डाइजेशन में चली जाएगी, वो डाइजेस्ट ही करता रहेगा पूरी रात, है ना। तो इसको ध्यान रखो कि रात के खाने का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, हल्का रात को खिचड़ी दलिया टाइप का ऐसे ही करके धीरे धीरे कोशिश करो। सर्दियों में कई बार घर पे कहते हैं कि अच्छा मक्की की रोटी बनी है, खा लो, ये खा लो, वो खा लो, ऐसे कुछ उस पर ज्यादा आपको वो नहीं होना कि कुछ अच्छा बना है तो ठीक है आज ऐसा खा लें। तो खाने के ऊपर अपना डिसाइड नहीं करना है कि अच्छा बना है तो एक ज्यादा भी खा लो, उस टाइम कुछ गरम गरम बन रही है तो दो की भूख होती है, तीसरी भी खा लेते हैं, तो वो वैसा नहीं करना आपको, है ना। थोड़ा कंट्रोल करना है। जब उस पे खाने पे कंट्रोल हो जाता है ना, तो फिर मतलब ज्ञान योग भी बहुत अच्छा हो जाता है। कि अल्टीमेटली वो भी एक बहुत बड़ी एडिक्शन है ना, खाने की तो सबसे बड़ी एडिक्शन है कि चलो ऐसा कर लो। सर्दियों में दीदी ज्यादा बढ़ जाती है डाइट सबकी। 120 80, मतलब वो 130 तक भी हो, चल जाएगा, 85 भी चल जाता है, ऐसे कईयों का 90 रहता है, उनके लिए वो ठीक है, ऐसा भी होता है। हाँ नहीं ठीक है, 140 भी ठीक है, एक बार में बीपी नहीं आएगा, 3 4 बार आप चेक करोगे दिन में, कई दिनों तक चेक करना। हाथों को और लीवर को डिटॉक्सिफाई करना है तो इसके लिए क्या देना चाहिए? क्योंकि टॉक्सिन्स भरते भरते भी बहुत टाइम लग जाता है ना। कोई सोचे एक दिन मैंने डाइटिंग कर ली, एक दिन फास्टिंग, उससे डिटॉक्सिफाई नहीं होगा, है ना। हम सोचते हैं कि भाई एक दिन में ही मेरा गुस्सा चला जाए, या एक दिन में ही मेरी इरिटेशन चले जाए, या मेरा कोई एक ऐसा संस्कार, क्योंकि कितना पुराना है। ऐसे ही फैट लिवर में भी बहुत टाइम से ना, 25 साल 30 साल से है वो फैट, एकदम से तो ठीक नहीं होगा। ऐसे ही हमारी इंटेस्टाइन भी काफी टाइम से। तो ये जरूर है कि बीच बीच में थोड़ा ध्यान रखें, ओवरलोडेड ना करें। डिटॉक्सिफाई ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो गई वो, रोज ही उसके लिए टाइम काम करना। तो उसके लिए जितना हो सके, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कहते हैं कि कुछ आप खाने से पहले जैसे सलाद वगैरह, इसका आप इस्तेमाल, फाइबर वाली डाइट का जितना इस्तेमाल करेंगे, उससे हमारी आंतें बहुत खुश रहती है ना। तो जितना हो सके फाइबर वाली डाइट का
प्रोबायोटिक जैसे दही में भी कहा जाता है कि बहुत अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरिया, तो दही लेना हमारे लिए ठीक है। वो भी ठीक करता है एक बार। तो पहले उसको ठीक करने पे काम करो आप, है ना। तो ठीक करने के लिए पहले हल्का करो उसको, ओवरलोड मत करो। और आंतों के अंदर भी दांत नहीं होते, पेट के अंदर भी दांत नहीं होते, तो दांतों का काम दांतों को ही करना है, तो वो चबाकर ही नीचे जाना चाहिए खाना। ये कोशिश कर लो कि पूरी तरह से चबाएंगे तब ही नीचे जाए खाना। तो फिर उससे भी थोड़ा आपको धीरे धीरे डिटॉक्सिफाई अपने आप होता शुरू होगा। एब्डोमिनल जिसका भी फैट है, पेट अलग से आगे से आपको महसूस हो रहा है, तो समझ लो फैटी लीवर है, तो उसको कम करना है आपको। तो उसको कम करने के लिए रात की डाइट और धीरे धीरे खाना कम करेंगे तो अपने आप। आपको ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह नहीं है फिलहाल, तो आप कोशिश ये भी कर सकते हो कि कुछ दिन आप फ्रूट्स पे ही चले जाओ, वेजिटेबल फ्रूट पे भी ऐसे कर सकते हो आप, है ना। तो बीच में ऐसा महसूस होगा जैसे आप डाइटिंग करते हो, कम खाना करते हो, तो आसपास वाले सारे बोलेंगे कि शक्ल कैसी लग रही है, कैसे हो गए, पतले हो गए, ये हो गए। तो बोलने दो, उसमें बिल्कुल भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पतला होना, शक्ल हो कैसी होना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्दी होना। और उसके बाद शरीर अपने आप ही आपको जो आपके लिए राइट वेट होगा वो अपने आप कर देगा आपके लिए फिक्स। शरीर को पता है कि आपके लिए कितना वेट होना चाहिए, है ना। तो वो फालतू में खिला खिला के उसको और बहुत सारी बीमारियां करने से क्या फायदा। तो इसलिए आप ऐसा करोगे, जब डाइटिंग पे जाते हो, कम चीज करते हो, तो धीरे धीरे होती है ऐसी वाली चीजें कि फेस पे भी आ गई, आप वीक भी लगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। वो वीक नहीं लगना होता, वो एक सिम्टम आता है। जैसे कोई सिगरेट पीता है तो वो छोड़ता है ना, तो उसको अजीब से सिम्टम आएंगे, प्रॉब्लम हो रही है, कुछ और हो रहा है, वो क्रेविंग होती है ना। तो ऐसे ही जब खाना कई बार करते हैं तो वो ऐसा ही क्रेविंग होती है। तो अंदर ही आपकी इरिटेशन है, गुस्सा हो, तो कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ी देर में अपने आप चला जाएगा। उसके चक्कर में ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लिया, अच्छा मुझे तो थोड़ा गैस्ट्रिक फील हो रहा है तो मैं एक चीज और खा लूं, ऐसा नहीं होता। वो सिम्टम आते हैं कि आपने वो चीज छोड़ी है ना, तो बॉडी ऐसे ही रिएक्ट कर रही है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। पानी पी लिया, थोड़ा रेस्ट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो ऐसे होता है इसके अंदर। तो उससे कोई नुकसान नहीं है आपको ज्यादा। ज्यादा नहीं लेना चाहिए, हर चीज आप है ना क्वांटिटी ठीक रखो। मतलब उन लोगों के लिए ठीक है जो लेबरिंग वर्क करते हैं, जो बहुत वेट उठाते हैं और सब करते हैं, तो एक्स्ट्रा नहीं। देसी घी अच्छा होता है। हाँ, उतना आप ले सकते हो घी, कोई देसी घी अच्छा सोर्स हो तो नुकसान नहीं है उसका। पर सिर्फ सिंपल सी बात है, जितनी कैलोरी ले रहे हो, जितना आप ले रहे हो उतना आपको बर्न भी करना है ना। नहीं तो वो जमा होता रहेगा। जमा कहाँ होगा? लीवर में जमा हो जाएगा, आपकी आर्टरीज में जमा हो जाएगा, आपकी ओवरऑल शरीर में जमा होता रहेगा ना, तो वो एक्स्ट्रा जमा करके तो बीमारियां ही करेगा। तो इसलिए उसको साथ के साथ बर्न करते रहना है। तो यही सब चीज। दूध आप ये देख लो कहाँ से आ रहा है ना। पैकेट वाला दूध तो नहीं है ठीक। अगर आपको पता लग रहा है ठीक जगह से आपको आ रहा है कहीं से भी, तो हाँ, वो भैंस का बस ज्यादा नहीं पीना आपको, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, कम रखें। गाय का अच्छा है। हाँ, आपका पेट नहीं डाइजेस्ट कर सकता, उसमें एक प्रोटीन होता है कैसीन, तो उसको 6-8 घंटे डाइजेस्ट होने में लग जाते हैं। तो और दूध से पाया गया है कि बहुत लोगों को एलर्जी भी होती है काफी। तो खुद मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स का, इनका जब जैसे सबने स्टॉप किया तो एलर्जी, स्किन की प्रॉब्लम, वो सब फिनिश हो गई दूध की। तो कम कर दें, थोड़ा ही करें, ज्यादा दूध लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल वो सब चीजें हैं नहीं, कुछ भी वो एंटीबायोटिक्स लगाते ही लगाते हैं वो एनिमल्स को ना आजकल, तो वो दूध में आ जाता है। हल्दी मिला लो, शाम को पीना चाहते हो 1 कप ले लो, हल्दी मिला लो, तो फिर वो बेटर रहेगा आपके लिए, हल्दी के साथ आप ले लो उसको। हाँ, हल्दी के साथ ले लो। और ऐसे ही मीठा खाने का मन करता है तो थोड़ा खजूर वगैरह, किशमिश, अंजीर, ये सब ले सकते हो, मीठे का दूसरा सोर्स है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यही है कि बाकी बस ओवर ईटिंग नहीं करनी, ज्यादा नहीं खाना, कम मतलब क्वांटिटी कम रखनी है, ज्यादा नहीं रखनी। चाय तो पी सकते हो, कोई नहीं प्रॉब्लम, पी सकते हो आप, ले लो हाँ। कम कर दो धीरे धीरे, बाकी ऐसा। अगर आप शरीर आप ठीक रखोगे, ओवरऑल सारी चीज रखोगे, तो एक दिन अगर आपने थोड़ा बहुत कुछ करा भी, चाय भी पी, तो इतना फर्क नहीं है ना। तो और कुछ।
फिर से एक बार बहुत जोरदार तालियों से भाई जी का धन्यवाद करें। वैसे भोग भी अब धीरे धीरे जो है ना, भाई ने कहा इसी अनुसार फिर भोग भी बनाएंगे। अभी एक दो बार में तो ठीक है जो बनेगा, लेकिन आप लोगों को भोग भी फिर ऐसा ही मिले नेचुरली, जो हेल्थ के लिए अच्छा, वो ठीक है। सबको पसंद आएगा? हाथ उठाओ जो कहते हैं हाँ नेचुरली भोग मिले, वो पसंद आएगा। ये नहीं बार बार यही मिल रहा है। सर्दी में फ्रूट भी ठीक रहता है। केला है, ऑरेंज है, और हाँ केला नहीं ना, केला नहीं, और अमरूद भी नहीं, अमरूद भी नहीं, सिर्फ एप्पल है और संतरा है। ठीक है, बाकी और भी जो नेचुरली ऐसी चीजें बनाएंगे। ठीक है ना, ये मत सोचना हमने बाहर तो अब यहाँ भी नहीं बनता, बाहर में खा लेते हैं, ऐसा तो नहीं सोचेंगे। हाँ, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। तो सभी फॉलो करेंगे। और अभी यशपाल भाई सुनाएंगे। तो 2 मिनट बाबा को याद करते सब बैठे रहेंगे। आप सबको भोग मिलेगा, टोली तो मिलेगी ना। अब तो वो आप खाते हुए भाई जो सुनाएंगे वो आप सुनेंगे, और अपना जो भी हेल्थ चेकअप की बात बताई थी वो करवाएंगे। तो अभी 2 मिनट पहले बाबा को याद करते हैं। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम हैं अमृत प्याले। बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले। तुम्हारे याद के मोती गले की माला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला